तो नमस्कार। अभी आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलाध्यक्ष कैथल, जो कि गजन सिंह सरपंच, मौजूदा सरपंच भी हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर हम उनके साथ आज रूबरू होने जा रहे हैं और आपको लाइव उनके साथ उनके विचार जो है साझा करवाने जा रहे हैं। तो मुलाकात करते हैं सरपंच गजन सिंह के साथ और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ। जी, आपका स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कि हमारे जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताएं, एक बार दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपके चाहने वाले, देखने वाले सभी प्रशंसकों को भी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जहां तक मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि का सवाल है जी, तो लगभग मैं सन 2000 से राजनीति के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में आया और पीछे 2016 से 2021 तक मैं सरपंच रहा और सरपंच एसोसिएशन जिला कैथल का अध्यक्ष भी रहा और हाल ही में आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। परिवार के अंदर कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, अपनी मेहनत के सिर पे और जनता के, लोगों के विश्वास और आशीर्वाद के कारण आज जिस मुकाम पे हैं वो सारा श्रेय जनता को जाता है, लोगों को जाता है। लोगों के बीच में एक समाज सेवी के रूप में काम करते रहे, उन्हीं का आशीर्वाद से आज इस मुकाम पे है। जी सर, जानना चाहेंगे जैसे जैसे राजनीति का दौर नजदीक आ रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, हर एक जो प्रतिनिधि है और जनता के बीच में अपनी अपनी जो भावनाएं हैं, अपने विचार साझा करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में किस प्रकार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, आज जरूरत है एक अच्छे समाज के अंदर अच्छी सोच को लेकर चलने की। आज धर्म की और जाति पाति की राजनीति का बोलबाला है, जबकि समाज के अंदर आज अच्छा सभ्य समाज बनाने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा को आगे लेके आना होगा, स्वास्थ्य की बात करनी होगी, युवाओं की बात करनी होगी, रोजगार की बात करनी होगी। तो उसी मुद्दे को लेके, उसी विजन को लेके माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपना संजोया है 2012 में, उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी लोगों के अंदर इस देश की राजनीति को बदलने की, वो आज हमें साकार होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी में आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, मकसद तो देखिए, राजनीति में कोई भी शख्स आता है तो वो समाज सेवा के करने के लिए आता है कि मेरे कर कमलों से, मेरे हाथ से, मेरे समाज के अंदर कुछ अच्छा मैं कर पाऊं, कुछ अपने समाज को दे पाऊं। क्योंकि जब आप घर में समृद्ध हैं तो एक विचार आता है कि क्यों नहीं हम समाज के लिए कुछ अच्छा। गांव वालों ने आपको सरपंच बनाया, गांव के बारे में बात करते हैं। गांव में कितना विकास हुआ अभी तक आपके द्वारा? खुद गांव का चक्कर लगा के देखिए, मेरे गांव के अंदर कोई भी आपको गली, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी, कच्ची नहीं मिलेगी। हर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, हमने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया, हमने जो अपने चौक चौराहे हैं उनको सौंदर्यीकरण करने का काम किया, स्कूलों को बनाने का काम किया, हमने वेलकम गेट बनाने का काम किया शहीदों के नाम पे, ताकि उनको देखकर और उनकी प्रतिमा को देखकर हमारे युवाओं के अंदर एक देशभक्ति और समाज सेवा की चेतना पैदा हो। आम आदमी पार्टी में कहां से प्रेरित हुए आप? क्या आपको अच्छा लगा? मेन चीज, मुख्य बात तो देखिए कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा की कि एक, जब तक देखिए अच्छा समाज तभी बनेगा जब शिक्षित होगा, अच्छा समाज तभी बन सकता है जब तक उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। तो कैसे अच्छा समाज बनेगा? अच्छा स्वस्थ होगा तभी, युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी युवा आगे बढ़ेंगे। आप पार्टी का प्रचार करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। क्या क्या नीतियां हैं आम आदमी पार्टी की जो आप पूरे हरियाणा में अपना देखिए प्रचार करते हुए जा रहे हैं? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये और जस्टिस, सभी को इक्वल जस्टिस मिले, इक्वालिटी की बात करते हैं। चाहे वो बिजली फ्री है, तो आज तक क्या होता था कि डिफाल्टरों के बिल माफ कर दिए जाते थे, जो लोग अच्छे सभ्य लोग बिल भरते थे उनको कोई भी रिबेट नहीं मिलती थी। ये पहली सरकार है, पहली पार्टी है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इक्वालिटी की बात की। 600 यूनिट अगर फ्री है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सभी के लिए। इलाज अगर फ्री है तो सभी के लिए है, अगर शिक्षा उन्होंने फ्री की है तो सभी के लिए है। ये इक्वालिटी की बात है और आज समाज को इक्वालिटी चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए और सभी का हक होना चाहिए राजनीति में।
रुकना पड़ेगा। अगर हमें सभ्य समाज बनाना है तो समाज को जागरूक रहना पड़ेगा। और सरकारें तो हमेशा ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखती हैं। देखिए आज दयनीय स्थिति है पूरे देश के अंदर ही कह सकते हैं, और पूरा युवा है जो अच्छा युवा काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो विदेशों की तरफ पलायन कर गया। और विदेशों के अंदर आप देखिए, मेरे परिवार में से बहुत बच्चे हैं, विदेशों के अंदर है क्या, वहां भी तो शिक्षा, चिकित्सा और जस्टिस की बात है, वही तो आम आदमी पार्टी करती है। हम इसी बात पे बात करते हैं सर, जैसे कि हमारे देश की युवा एनर्जी बाहर जा चुकी है, तो कैसे उनको रोका जा सकता है कि अपने देश का युवा जो एनर्जी है वो फौरे काम कर रही है और यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा। देखिए हमारा युवा बहुत प्रतिभाशाली है जी, यहाँ का युवा यहाँ पर पढ़ाई करके कामयाब नहीं हो रहा, इट मीन्स ये सरकारों का फेलियर है। आप देखिए कि यहाँ का युवा कम पढ़ा लिखा भी विदेशों में जाके लाखों रुपए के पैकेज ले रहा है, और हर फील्ड के अंदर हमारे भारत के युवा ने अपनी धाक जमाई हुई है, चाहे वो ट्रकिंग की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए, वहां पर जाकर युवा हमारा लाखों रुपए कमा रहा है मंथली, और यहां पर बेरोजगार होकर नशे की तरफ, टीके लगाना, लूटपाट करना, चोरी डकैती करना, मर्डर करना, इस दिशा में जा रहा है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे देश की कानून व्यवस्था और पॉलिसी के ऊपर। हमें पॉलिसी अच्छी बनानी होगी, युवाओं को, किसानों को, बेरोजगार को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सभी को साथ लेकर उनकी समस्याओं को पूछकर समाधान करना। बात जहां तक लोकसभा की है, लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है, और दूसरी बात पार्टी है, पार्टी तो माँ होती है, और माँ अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखती है। पार्टी का फैसला कोई भी हो वो हमारे सिर माथे पे है। पार्टी कहीं से भी किसी को भी चुनाव लड़ा सकती है, ऐसे भी आपने देखे हैं कि पंजाब से यूपी में जाके चुनाव लड़े हैं। तो पार्टी है, पार्टी भी सर्वोपरि है। हमें जो दायित्व अभी हाल में मुझे जिला का दायित्व मिला है, मेरा पूरा कोशिश और प्रयास और फोकस जिला कैथल के ऊपर है कि पूरा जिले के अंदर 4 की 4 विधानसभाओं में हम कैसे अपनी चारों की चारों सीटों को जीत सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये इसके ऊपर टिप्पणी करना, जो जहां तक मैं समझता हूं कि यहां तक जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया, पूरा विपक्ष इसकी मांग कर रहा है, तो बेल्ट पेपर पे क्यों नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा के ऊपर हम सैटेलाइट भेजते हैं, वो रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिय दर्शकों को और देश की जनता को एक ही आह्वान करना चाहता हूं, जो लोग आपके लिए लड़ाई लड़ सके, जो लोग आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें, जो आपको अच्छी शिक्षा चिकित्सा प्रणाली दे सकें, जो आपको रोजगार दे सकें, जो आपके समाज को सभ्य समाज बना सकें, ऐसे लोगों को वोट कीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है, क्योंकि मत का दान, अपनी अकल का दान करना है, हमें अपनी सोच का दान करना है। मतदान वैसे ही नहीं कहा गया। और आपकी सोच कहां खड़ी है, 5 किलो अनाज पे खड़ी है या अच्छी शिक्षा पे खड़ी है? आपकी सोच धर्म पे खड़ी है या जाति पे खड़ी है, या अच्छे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार की बात करने के लिए, इक्वालिटी की बात पे खड़ी है? ये आपने अपनी मत का दान करना है, और आपने सोचना है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे करें। एक सवाल और है कि जैसे लोकसभा की बात की जाए कि जब भी यहाँ चुनाव होता है तो बाहरी व्यक्ति आकर चुनाव लड़ता है और जनता उसे एक्सेप्ट करती है। देखिए, जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, पार्टी में हम पुरजोर ये मांग करेंगे कि हमारा लोकल कैंडिडेट हो, कुरुक्षेत्र विधानसभा लोकसभा का ही कैंडिडेट हो, क्योंकि बाहरी बहुत हो गए, वो अपने इतने ही लोकप्रिय हैं तो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े ना, वो सेफ सीट समझ के यहां आ जाते हैं। हमारे कुरुक्षेत्र के लोग भोले लोग हैं, बाहरी को पसंद करते हैं, बाहरी को बना भी देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। अभी अगर आपके यहाँ का आप लोकसभा चुनोगे, विधानसभा का आदमी अपना चुनोगे, तो कम से कम 10-20 किलोमीटर पे जाके मिल तो लोगे। अगर बाहरी को चुनोगे तो 300 किलोमीटर तो पहले आपको सफर करना पड़ेगा उसको मिलने के लिए। तो मैं यही आह्वान करूंगा जनता से कि आप अपने लोकल यहाँ के ही कैंडिडेट उतारे। सभी पार्टियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और यहीं के लोगों को चुने। बात की जाए सर आपके विधानसभा की, अगर कैथल की बात की जाए, जिले की बात की जाए, तो क्या क्या समस्याएं सामने निकल कर आती हैं जो आज आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बिजली की लोगों के बीच में है। बिजली के बिल अनाप शनाप सेस लगाकर आ रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। एक मजदूर आदमी जिसके घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, 400 रुपए दिहाड़ी करता है, उसको 10-10 हजार 15-15 हजार बिजली के बिल। स्वास्थ्य की बात करें, लोगों को
वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों के अंदर बुरा हाल है, स्टाफ पूरा नहीं है। स्कूलों का देखिए कितने सैकड़ों स्कूल मर्ज कर दिए, मर्ज के नाम पे बंद कर दिए, जो कि गांव वालों ने अपनी जमीन देकर स्कूल बनवाए थे, वो फ्री में जमीन देकर लड़कियों का स्कूल अलग और लड़कों का अलग, और सरकार ने मर्ज करने के नाम पे उनको बंद कर दिया। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं लड़कियों के जिसमें शौचालय नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए क्या होगी? तो कैसे शिक्षा प्रणाली अच्छी होगी? कैसे हम मूलभूत सुविधाएं लोगों बच्चों को दे पाएंगे? जब तक हमारा युवा और यहाँ का बच्चा हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कंपटीशन करेगा? दिल्ली जीता फिर पंजाब, क्या तुलना करना चाहेंगे हरियाणा के विकास में और पंजाब के विकास में? बिल्कुल, आप देखिए जब से पंजाब के अंदर मान सरकार और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पे सरकार बनी हुई है, हर रोज अपनी कलम से मुख्यमंत्री नई से नई घोषणाएं, नई से नई भर्तियां करते जा रहे हैं। लगभग 17,000 नई नौकरियां अभी तक लग चुकी हैं और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया गया है। नई भर्तियां और निकाली गई हैं और यहाँ हरियाणा के अंदर देखिए कौशल रोजगार के थ्रू नौकरियां दी जा रही हैं। पीएचडी वाले भी बेचारे कच्ची नौकरी के लिए लाइनों में लगे हैं। तो इसी से आप कंपैरिजन कीजिए कि कितना बदलाव पंजाब के अंदर आया है। लोग विदेशों से वापस अपने घरों पे आने लग गए। एक समय ऐसा था कि लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए में पर एकड़ अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी थी, लेकिन इस 2 साल के अंदर उसी जमीन का रेट 30 से 35 लाख रुपए हो गया। इट मीन्स पलायन रुका है और लोग वापस आने लगे हैं, बच्चे अपनी खेती करने, क्योंकि एक विश्वास पैदा किया है मान सरकार ने, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, कि हम आपके